नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा पोर्टफोलियो पे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जिससे आप 500 रुपये या इवन उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसी है ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का नाम है बॉलिंजर बैंड प्लस SMA ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर हम दो इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे, पहला बॉलिंजर बैंड और दूसरा SMA ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, अगर मैं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का टाइप क्या है। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का टाइप है स्काल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और जिन लोगों को स्काल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं, स्काल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बड़े ही शॉर्ट प्रॉफिट और शॉर्ट टाइम की ट्रेडिंग होती है। तो इसके अंदर हम जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं वो मैक्स टू मैक्स होता है 0.5 से लेके 0.6, और 0.5 से 0.6 हम अपना प्रॉफिट रखेंगे, ये बेस्ट है हमारे लिए। इससे कम भी आप रख सकते हो, लेकिन हम इन्हीं प्रॉफिट्स पे चलेंगे। और इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो भी आपको उतना ही रखना पड़ता है जितना आप प्रॉफिट रखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉफिट जो रखना है ये हमारा रूल नंबर 1 है। जो हमें प्रॉफिट रखना है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में वो है 0.6 टारगेट प्रॉफिट। और अगर मैं बात करूँ स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस आपको रखना है 0.5%। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसके टाइम ड्यूरेशन की। तो ये ट्रेडिंग चलती है तकरीबन 1 मिनट से 5 मिनट तक। ये इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का टाइम ड्यूरेशन होता है। बहुत ही रेयर कंडीशंस होती हैं जिसमें ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तकरीबन 10 मिनट तक चली जाती है। तो दोस्तों, हम जो रूल नंबर 2 है वो ये है कि हम इसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन रखेंगे, यानी जो कैंडल स्टिक चार्ट में हम जो कैंडल स्टिक का टाइम रखेंगे वो होगी 5 मिनट कैंडल स्टिक। तो दोस्तों, मैं वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ हमारे जो भी रूल हैं। हमारा रूल नंबर 1 है कि हमारा टारगेट प्रॉफिट होगा 0.6 और स्टॉप लॉस होगा 0.5। और रूल नंबर 2 है, हम इसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन की कैंडल रखेंगे वो होगी 5 मिनट कैंडल स्टिक। तो दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। और चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये किस तरीके से काम करती है। तो इससे पहले आपको लगाना है बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड आप जैसे ही इंडिकेटर लगाएंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब इस इंटरफेस में आप देखेंगे तो आपको 3 लाइन्स दिखेंगी। पहली ये जिसे हम कहते हैं अपर लाइन, दूसरी ये जिसे कहते हैं हम लोअर लाइन, और ये बीच वाली लाइन जिसे कहते हैं हम मीडियम लाइन। ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कुछ एवरेज लाइन भी बोलते हैं, इसे मीडियम लाइन भी कह सकते हैं। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसे यूज़ करें। और इस पूरे इंडिकेटर को हम बोलते हैं बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये मीडियन लाइन है और ये जो अपर लाइन है, लोअर लाइन है, ये पूरे कैंडलस्टिक चार्ट को 2 पार्ट में बांटती है। तो इसे तो कहेंगे हम बाय जोन या बुलिश जोन भी कह सकते हैं। हम इसे अपने फ़िलहाल के लिए बाय जोन कहेंगे। और इस नीचे वाले जोन को कहते हैं सेल जोन। जब जब कैंडलस्टिक इस बाय जोन के अंदर आएगी तब तब तो आपको करना है बाय, और जब जब कैंडलस्टिक इस सेल जोन में आएगी तब तब करना है आपको सेल। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 3। यानी हमें तभी बाय या सेल करना है। बाय हमें करना है जब इस जोन में हो, अपर जोन में, और सेल आपको करना है जब लोअर जोन में हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं SMA के बारे में। दोस्तों, तो SMA जो मूविंग एवरेज होता है इसे बोलते हैं स्मूथ मूविंग एवरेज। ये आपको कई सारी कैंडल्स या कह लीजिए आप डेली मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं इसे। तो यानी ये कई सारे दिनों का आपको एवरेज निकाल के देती है। जैसे आपके एग्जांपल, आपके सामने एक चार्ट है, उसके अंदर कई सारी कैंडल्स हैं, वो कुछ ऐसे ऐसे वायोलेट हो रही हैं, तो आप मूविंग एवरेज उसका एवरेज निकाल के आपको दे देगा। अब दोस्तों, हम किस लेंथ की या फिर आप कह सकते हैं किस पीरियड की SMA को यूज़ करेंगे, तो वो SMA का पीरियड है 3। इस बात को याद रखना कि हम SMA 3 पीरियड की यूज़ करेंगे। और मैंने जो आपको बॉलिंजर बैंड बताई थी, इसकी जितने भी जो आपको इसकी इनपुट्स मिलेंगे वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देने हैं। चलिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ कि आपको कैसे इस ट्रेडिंग सेटअप को लगाना है। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है रिलायंस का, एंजल ब्रोकिंग के ऐप पे। अब मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। तो रूल नंबर 1 था कि आपको 0.6 का स्टॉप लॉस रखना है, मतलब 0.6 का टारगेट प्रॉफिट रखना है।
टारगेट प्रॉफिट शुड बी 0.6 और स्टॉप लॉस रखना है आपको 0.5% का। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, आपको ये जाके इंश्योर कर लेना है कि जो आपकी टाइम ड्यूरेशन है कैंडल की वो है 5 मिनट्स। तो अब मेरे सामने 5 मिनट्स का कैंडल स्टिक चार्ट खुला हुआ है। अब रूल नंबर 3 ये है कि हमें 2 इंडिकेटर्स लगाने हैं। पहला बॉलिंजर बैंड, तो आपके सामने बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरीके से खुल जाएगा और इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं, जो इसकी इनपुट वैल्यूज़ हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे लेंथ 20 मल्ट 2, ये आपको इसी तरीके से रहने देनी है। इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस कि मीडियन की जो मैं साइज़ है उसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, इससे अच्छा दिखेगा। तो ये सामने आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। दूसरा इंडिकेटर आपको लगाना है ऐसे में स्मूथ मूविंग एवरेज, ये आपके सामने आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि जो इसकी वैल्यू है लेंथ की वो होनी चाहिए 3। ओके दोस्तों, तो इसकी वैल्यू 3 हो चुकी है लेंथ की। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों आप अब ऑल सेट है, आपका पूरा ट्रेडिंग सेटअप सेट है। अब चलिए हम आखिरी रूल की बात करेंगे, या ये कह लिए आखिरी कंडीशन की बात करेंगे कि कब आपको बाय करना है और कब आपको सेल करना है। हमने अपना ट्रेडिंग सेटअप लगा लिया है और आप समझ गए होंगे कि आपको वो कैसे अरेंज करना है। अब हम बात करेंगे आखिरी और फाइनल कंडीशन की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको कब बाय करना है और कब सेल करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप बॉलिंजर बैंड बनाओगे तो उसकी एक होगी मीडियन, ये इसकी मीडियन है, ये इसकी लोअर बैंड है, ये है इसका अपर बैंड। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये है इसका अपर बैंड, लोअर बैंड और मीडियन। तो इस तरीके से इसकी मीडियन, अपर बैंड और लोअर बैंड होती है। इस जोन को कहते हैं हम बाय जोन, इस जोन को कहते हैं हम सेल जोन, कुछ इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पतली सी लाइन है, ये है ऐसे में। तो दोस्तों अब मैं फर्स्ट कंडीशन के बारे में बताऊंगा, जो कि है बाय कंडीशन। तो ये आपको लगानी है। तो पहले तो आपको बाय जोन ढूंढना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसे में जो है बाय जोन कब बनेगा, जब ऐसे में, या कह लीजिए कैंडल स्टिक ऊपर होगी अबव मीडियन से, बॉलिंजर बैंड के मीडियन से। तो मैं वापस बताता हूँ, जब ऐसे में लाइन बॉलिंजर बैंड के मीडियम से अबव होगी, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है ऐसे में लाइन और ये है मीडियन, जब ये से अबव होगी तब बनेगा बाय जोन। अदरवाइज अगर ये इसके नीचे होगी, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे में इसके नीचे है मीडियन के, तो ये बन जाता है सेल जोन। ओके, इसे कहेंगे हम सेल जोन। तो सबसे पहला ये कंडीशन बन गई। अब आपको बाय तब करना है जब ये ग्रीन कैंडल, या कह लीजिए कोई भी कैंडल ऐसे में से ऊपर बनती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी कैंडल्स आपको मिली है, ऊपर बननी चाहिए। या तो वो पूरी ऊपर हो तो बहुत ही बेस्ट है, बेस्ट कंडीशन है, या उसकी आधे से ज़्यादा ऊपर हो। तो अगर हम देखें तो ये कंडीशन बनी थी। अच्छा, ये रेड कैंडल है, आपको रेड कैंडल पे नहीं लेना है, तो रेड कैंडल को आपको नहीं लेना है। ग्रीन कैंडल, ये आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, 3 कैंडल्स आपको दिख रही हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 3 कैंडल आधे से ज़्यादा या पूरी ऊपर हैं ऐसे में से, और ऐसे में ऊपर है मीडियन से। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो तब तो हमको करना है बाय। चलिए अब मैं इसको सेल में समझाता हूँ तो आप और अच्छे तरीके से समझेंगे। आपको ढूंढनी है रेड कैंडल्स और सेल जोन के अंदर होनी चाहिए, यानी कि ऐसे में नीचे होना चाहिए मीडियन से, और जो कैंडल बननी चाहिए, जो रेड कैंडल बननी चाहिए, वो या तो पूरी ही पूरी नीचे हो, जैसे कि आप इस कैंडल को देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी नीचे थी तो बेस्ट है। वरना आपको वो कैंडल्स ढूंढनी है जो इससे नीचे हों, और उधर करना है आपको सेल। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है बाय की और ये कंडीशन होती है सेल की। दोस्तों अब मैं सारे रूल्स आपको वापस से रिपीट करके बताऊंगा। रूल नंबर 1, आपको टारगेट मैक्स टू मैक्स 0.6 रखना है और आपको स्टॉप लॉस रखना है 0.5 का। रूल नंबर 2, आपको जो कैंडल स्टिक का चार्ट रखना है वो 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट रखना है।
रूल नंबर 3, आपको 2 इंडिकेटर्स का यूज़ करना है। पहला SMA, दूसरा बॉलिंजर बैंड, जिसके अंदर SMA की जो लेंथ है वो 3 होनी चाहिए और बॉलिंजर बैंड डिफ़ॉल्ट लेंथ का जो आपको मिलता है वही यूज़ करना है। अब हम बात करेंगे इसके रूल नंबर 3 या फिर लास्ट कंडीशन की। तो आपको इसे तब बाय करना है जब SMA लाइन ऊपर हो बॉलिंजर बैंड के मीडियन से, और उसकी जो कैंडल स्टिक बने, जो ग्रीन कैंडल बने, वो या तो पूरी ही ऊपर हो या फिर आधे से ज़्यादा ऊपर हो SMA के। और अगर हम बात करें सेल कंडीशन की, तो आपको सेल तभी करना है जब रेड कैंडल नीचे हो SMA लाइन के, या फिर कह लीजिए आधे से ज़्यादा नीचे हो SMA लाइन के, और SMA लाइन नीचे हो बॉलिंजर बैंड के मीडियन से, यानी कि सेल जोन में हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और आपको ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझनी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कृष्णा पोर्टफोलियो को, और बेल आइकन जरूर दबा देना हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।